पीछे जो बाड़मेर के बॉर्डर लगा रहे हैं, मैं जो भी तमाम दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो ये सड़क है ये बाड़मेर की सड़क है। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में बाड़मेर में खड़ा हूँ। अब मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस सड़क का जो दृश्य दिखाए। हालांकि ये सड़क बाड़मेर में स्थित है और यहाँ से मैं जैसे ही एक कदम आगे रखूँगा तो मैं बाड़मेर से जालोर ज़िले में प्रवेश कर जाऊँगा, यानी कि अब मैं आ गया हूँ जालोर ज़िले में। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये दृश्य भी दिखाए जो जालोर का दृश्य है, जालोर की सड़क का भी दिखाए, किस प्रकार सड़क का निर्माण किया गया है जालोर के अंतर्गत। आप देख सकते हो किस प्रकार जो नेताओं का कमाल देख रहे हो। चुनाव नज़दीक है, 3 महीने चुनाव में बसे हैं, नेताओं का कमाल देख सकते हो। ये एक तरफ बाड़मेर का दृश्य है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक तरफ पहले बाड़मेर का दृश्य बताए, एक तरफ जालोर का दृश्य बताए। ये जालोर की सड़क है, ये बाड़मेर की सड़क है। मैं यहाँ दोनों बॉर्डर के बीच में खड़ा हूँ एकदम। मेरा एक पैर है बाड़मेर बॉर्डर में है, बाड़मेर ज़िले में है, और मेरा दूसरा पैर है ये जालोर ज़िले में है। आप मानते होंगे कि ये कोई पत्रकार है या कैसे, एक बाड़मेर में जालोर में ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं आपको इसकी पूरी हकीकत सुनाऊं तो मैं बाड़मेर और जालोर ज़िले के बॉर्डर पर स्थित है और ये यहाँ से बॉर्डर बनता है और इससे आगे का जो इलाका है बाड़मेर का है और इसके जो इधर का इलाका है ये जालोर का इलाका है। अब बाड़मेर में मैं आपको बताऊं विकास के तौर पर काफ़ी दिनों में देखा है। आप बाड़मेर के साथ कोई भी कोने में निरीक्षण कर लेना, हर जगह बाड़मेर में विकास आपको नजर आएगा। बाड़मेर की ऐसी कोई सड़क आपको नजर नहीं आएगी जो इस जालोर की मरम्मत के द्वारा बनाई गई है। हालांकि मैं खुद जालोर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मुझे मेरा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बहुत गर्व है, लेकिन मैं बाड़मेर की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वास्तव में बाड़मेर में विकास दिख रहा है और जालोर का विकास मुझे इस प्रकार का दिख रहा है, मुझे मजबूर में कहना पड़ रहा है। बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी से और ना किसी कोई राजनीति के तौर पर मुझे किसी की आपत्ति है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आगे आए, जो भी दृश्य है आप देख सकते हो, बाड़मेर की सड़क आप देख सकते हो, जालोर की सड़क मैंने आपको बताई है। मैं आपको बताऊं चुनाव नज़दीक है, 3 महीना चुनाव में बसा है, लोग राजनीतियाँ करने के लिए तुल चुके हैं, राजनीतियों में जा चुके हैं, राजनीति क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और लोगों के पास में जाकर वोट मांगने लग गए हैं। अब मैं जो भी तमाम दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से मैं एक अपील कर रहा हूँ, एक बार तो आप सभी जो भी लोग हैं एक इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो भी जालोर और बाड़मेर क्षेत्र के लोग हैं उन एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, एक एक लोग तक पहुंचाइए और अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वास्तव में लग सके कि बाड़मेर और जालोर में कितना डिफरेंट है। यानी कि बाड़मेर और जालोर में जैसे प्रवेश करते हैं तो कोई दूरी नहीं है, मात्र एक कदम की दूरी। अब बाड़मेर में खड़ा हूँ, अब जालोर में आ गया, बस एक कदम दूरी है। लेकिन इस एक कदम दूरी के अंतर्गत आपको इतना, मैं आपको बताऊं, फर्क नजर आएगा। बाड़मेर में जैसे ही बाड़मेर से जालोर में प्रवेश करेंगे तो बाड़मेर में तो आएंगे तो आराम से आएंगे, जैसे ही जालोर में प्रवेश करेंगे तो अपन को लड़कते गुड़कते जाना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि लड़कते गुड़कते क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि बाड़मेर की सड़क एकदम कांच की तरह बनी हुई है और जालोर की सड़क मैं आपको बताऊं जिस प्रकार जो नाडी होती है ना उस प्रकार बनी हुई है। अब मैं उन तमाम नेताओं से एक बार आग्रह कर रहा हूं जो, हालांकि चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, मात्र 2 महीनों से 3 महीने का टाइम बचा है। अब जो भी तमाम लोग हैं आप लोगों से मैं कह रहा हूं, सबसे पहले आपने बड़े बड़े दावे किए थे और बड़े बड़े वादे करते हैं आप। जिस टाइम चुनाव नज़दीक आता है तो आप ढाणियों में जाते हैं और लोगों को बताते हो कि आपको टांगा दे देंगे, पड़वा दे देंगे, आवास दे देंगे, सड़क दे देंगे, टंकी दे देंगे, आप जो कुछ मांगोगे वो दे देंगे। लेकिन जो हकीकत बात है, धरातल पर जो बात है, आप लोग देख सकते हो, मेरे साथ में हो, आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग जानते हैं। हालांकि मेरा एक ही टारगेट है, जन जन तक की आवाज़ को आगे पहुंचाना, गरीबों के हित की बात करना और अन्याय के खिलाफ मुझे लड़ना। मैं इस इतनी भीषण गर्मी के अंदर संघर्ष कर रहा हूं तो ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो भी मेरी जनता है, जो भी लोग परेशान हो रहे हैं उन लोगों के लिए और इन जनता के लिए कर रहा हूं। बाकी कोई मेरा कोई विशेष टारगेट नहीं है, ना मुझे कोई परमानेंट यहाँ चलना पड़ता है, लेकिन मैं उस लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और इसी लोगों की मैं उम्मीद बन के आ गया हूँ ताकि हर लोगों को विश्वास हो सके कि वास्तव में अगर अपनी कोई बात को आगे पहुँचाएगा तो अपने क्षेत्र पर की, अगर क्षेत्र का कोई आदमी मजबूत होगा तो अपने इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई थोड़ा बहुत काम हो सकेगा। सबसे पहले तो मैं नेताओं से अपील कर रहा हूं, पहली बार तो आगे जो भी प्रक्रिया है उसको देखा जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चुनाव नज़दीक है, वोट मांगने आओगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो सड़क के हालात पर कई सारे निर्माण भी करवाए जा रहे हैं और इस सड़कों के माध्यम से जो यहाँ की सड़क है, जालोर के जो भी तमाम नेता है, मैं उन नेताओं से भी आग्रह करूँगा और तमाम जो लोग हैं मेरे साथ में। हालांकि एक गाड़ी भी आई है, मैं इन गाड़ी वाले भाई साहब से भी पूछना चाहूँगा, ये जालोर ज़िला है, ये आगे बाड़मेर ज़िला है, जालोर ज़िला है, उसमें प्रवेश करेंगे,
किस प्रकार जो हालात का दृश्य है। भाई जी आप कहाँ से आ रहे हो? हम कोरी गांव से। कोरी गांव से आ रहे हो। आपका गांव कौन सा है वैसे? कोरी। कोरी गांव आगे कहाँ गए? से आए गुड़ामाल। अब ये आप जैसे यहाँ से बॉर्डर पार करोगे तो ये कौन सा जिला लगता है? ये जालोर। और ये पीछे कौन सा है? ये बाड़मेर। तो बाड़मेर में और जालोर में आपको कितना फर्क या डिफरेंट नजर आ रहा है? बहुत फर्क है। अब बाड़मेर में आप आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं आई। अब जालोर में आप जाओगे तो आपको लड़कते उड़कते जाना पड़ेगा। बहुत गड्ढे। अब ये यहाँ के नेताओं की कमजोरी है या कोई प्रशासन की कमजोरी है या फिर लोग कमजोर है? नेताओं की कमजोरी। नेताओं की कमजोरी है बिल्कुल। नेता जो लोग होते हैं, अब वोट मांगने का समय आ गया है, वोट के टाइम में आगे आते हैं और लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, हम ये काम करवा देंगे वो काम करवा देंगे, लेकिन धरातल पर वो जो काम हो रहा है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जालोर का और बाड़मेर का जो दृश्य आपके सामने है, आप उन नेताओं लोगों से क्या अपील करना चाहते हो कि इस सड़क के बारे में हो या कोई विशेष मुद्दा हो या फिर ऐसे कोई ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, आप सरकार के बारे में जरूर दो शब्द कहें ताकि सरकार को वास्तव में लगे कि जनता कितनी परेशान है। आज जनता बहुत परेशान है। मैं अब काम हो ही नहीं रहा जालोर जिले में, बिल्कुल काम रोडों के वास्ते बहुत मुर्दा काम। आप खुद जालोर से ही हो? हाँ से हाँ जालोर। बिल्कुल, ये खुद जालोर से भाई साहब, इनका कहना है कि काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जालोर जिले में काम 1% भी नहीं है। मैं आपको बताऊं सड़क की हालत बिल्कुल कमजोर है। बाड़मेर की सड़क एकदम टकाटक है। जालोर के नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूँ, जालोर के तमाम अधिकारियों से आग्रह कर रहा हूँ और मैं मेरे चैनल्स के माध्यम से जालोर के लोगों को संबोधन करना चाहता हूँ। जो भी जालोर के युवा लोग हैं, जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब लोग और हम सब लोग अगर मिलकर कार्य करेंगे तो इसका हम लोग आगे इस बात को पहुंचा सकते हैं। आपने अगर मेरा समर्थन दिया, मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया तो मैं आपसे वादा करता हूं हर एक उम्मीद की जो मैं आपको बताऊं, आपकी उम्मीद को आगे पहुंचाया जाएगा और जो आपकी बात है उसको आगे सुना जाएगा। हालांकि कई दृश्य भी मैंने आपको बताए हैं। अब मैंने एक धरातल से शुरुआत की है और मैं आगे आपको हर गाँव हर ढाणी में जाके मिलूंगा और हर लोगों की आवाज़ को मैं बुलंद करके सरकार तक पहुँचाऊँगा। ये आपने बाड़मेर का हालत देख लिया है, ये बाड़मेर का दृश्य देख लिया है, ये जालोर का आपने दृश्य देख लिया है। अब मैं जालोर की सड़क से जाऊंगा, यानी कितनी दूरी तक ऐसी सड़कों की हालत है। बाड़मेर की सड़क से वैसे मैं काफ़ी दूर से आया भी हूँ, मैंने देखा अच्छा वातावरण है। अब मैं जालोर की सड़क से मालांगी 1-2 किलोमीटर की मैं यात्रा भी करूंगा और आपको वो पूरा दृश्य मैं इस कैमरे में दिखाऊंगा और उन नेताओं को दिखाऊंगा और अधिकारियों को दिखाऊंगा और उनके पास जाऊंगा और उनसे मिलूंगा और उनसे बोलूंगा कि आप इनकी तरफ क्यों नहीं देखते हो, सड़कों की तरफ क्यों नहीं देखते हो। अगर किसी नेताओं ने या किसी अधिकारी के द्वारा इस सड़कों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं उन्हीं जो भी राजनेता है, जो लोग हैं, जो भी जिस गांव के अंदर वोट मांगने आएंगे, जिस गांव के अंदर सड़क टूटी फूटी है, सड़क का मरम्मत बिल्कुल नहीं है, मैं उन नेताओं को उसी सड़क से उनकी रैली निकालूंगा। हालांकि मेरा प्रयास है, आप लोगों ने अगर साथ दिया तो मैं उन जो भी तमाम नेता है, जहाँ पर भी नेता आपके वोट मांगने आते हैं, उन नेताओं को उस सड़क से गुजारिए जो सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है, ताकि उन नेताओं को अफसोस हो सके वास्तव में हमारे जिले की कैसी सड़क है और हम कैसे इस गाँव में वोट मांगने आते हैं। अब आप सभी के सामने मैं 1-2 किलोमीटर की यात्रा के तौर पर यह सड़क भी बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।